फिल्म एक फ्लैशबैक से शुरू होती है। मैं कैरेक्टर डिटेक्टिव वॉकर की आवाज सुनते हैं। वो बताता है कि उसने कुछ बहुत बुरा किया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली चली गई। हम नहीं जानते कि उसने क्या किया, लेकिन ये ड्रग्स और करप्ट पुलिस ऑफिसर से जुदा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वॉकर एक लाश को लके में फेंक रहा है। आज के वक्त में एक हाई स्पीड कार चेस होती है। कुछ यंग लॉग इंक्लूडिंग चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड मिया एक बड़े ट्रक में वॉशिंग मशीन्स लेकर भाग रहे होते हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। ये लोग ट्रक से एक वॉशिंग मशीन निकाल के पुलिस कार पर गिरा देते हैं, जिससे ऑफिसर कॉर्टेज को बड़ी चोट लगती है। चार्ली और मिया बच निकालते हैं और चाइना टाउन में कोकेन से भरे वॉशिंग मशीन्स एक बायर को डिलीवर करते हैं। लेकिन डील के बीच में कुछ मास्केड आदमी घुस आते हैं, सब लोगों को गोली मार देते हैं और ड्रग्स ले जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव वॉकर क्रिसमस से पहले अपनी छोटी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद रहा होता है। उसकी बीवी ने उससे अलग कर दिया है क्योंकि वो अच्छा बाप नहीं था। अब उसकी ड्यूटी में उसको एक नई पार्टनर मिलती है, एली, जबकि वॉकर अकेला काम करना पसंद करता है। दोनों एक क्लब में हुई गोलीबारी की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। पता चलता है कि जो आदमी मारा गया था वो एक पावरफुल ट्रायड माफिया बॉस का बेटा था। अब जिसने भी उसको मारा है उसकी जान खतरे में है। एली सिक्योरिटी फुटेज में चार्ली को पहचान लेती है और वॉकर से पूछती है क्या वो उससे जानता है। वॉकर झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं जानता, पर असल में वो चार्ली को जानता है। चार्ली शहर के करप्ट मेयर का बेटा है। मेयर और वॉकर के बीच एक राज छुपा हुआ है। मेयर जानता है कि वॉकर ने क्या किया था और इसलिए वो उससे अपने काम निकलवाता है। वॉकर मेयर से कहता है कि वो चार्ली की जान बचाएगा अगर मेयर शहर छोड़ दे और दोबारा कभी उसके रास्ते में ना आए। वॉकर को केस से हटा दिया जाता है, कहकार कि उसने झूठ बोला था, पर बात कुछ और लगती है। वॉकर हॉस्पिटल में ऑफिसर कोर्टेज से मिलने जाता है और वहां कुछ और कॉप्स से मिलता है। उनमें से एक, विंसेंट, कहता है कि वो चार्ली से बदला लेना चाहता है। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंसेंट, वॉकर और कॉर्टेज सभी करप्ट कॉप्स हैं। एक बार उन्होंने एक ड्रग बस के दौरान एक आदमी को मार दिया था जो अंडरकवर कॉप निकला। जब वॉकर को पता चला, उसने यूज हॉस्पिटल ले जाने की बात की, लेकिन विंसेंट ने उसको गोली मार दी। वॉकर ने लाश छुपा दी। तो हाँ, वॉकर भी करप्ट है, लेकिन विंसेंट से कम। बाद में वॉकर चार्ली और मिया को माफिया से पहले ढूंढ लेता है। चार्ली और मिया बताते हैं कि ट्रायड बॉस के बेटे को विंसेंट और उसके करप्ट दोस्तों ने मारा था। उनका एक आदमी माफिया के अंदर भी है, चिंग, जो डबल एजेंट है। विंसेंट और कॉर्टेज ट्रक का पीछा इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो कानून का पालन करना चाहते थे, बल्कि वो ड्रग्स चुरा कर बेचना चाहते थे। तब तक एली, जो एक ऑनेस्ट कॉप है, चिंग को गिरफ्तार कर लेती है जब वो हॉस्पिटल में कॉर्टेज और उसकी बीवी को मार देता है। वॉकर चार्ली और मिया को एक जंगल के कैबिन में ले जाता है और मेयर को लोकेशन भेजता है, पर मेयर नहीं आता क्योंकि माफिया बॉस ने उसको किडनैप कर लिया है। उसका प्लान है कि वो मेयर को वही दर्द महसूस कराए जो उसने महसूस किया अपने बेटे की मौत का दर्द। कैबिन पर माफिया के लोग पहुंच जाते हैं और एक खूनी फाइट होती है। वॉकर, चार्ली और मिया जिंदा बचते हैं, लेकिन चार्ली और मिया को माफिया उठा ले जाती है। माफिया बॉस मेयर को कहती है कि वो मिया को मार दे ताकि चार्ली को भी वही दर्द हो जो उसने महसूस किया। मेयर पहले मान जाता है, लेकिन चार्ली के रोकने पर रुक जाता है। उसी वक्त एली वापस आती है, साथ में विंसेंट और चिंग भी होते हैं। एली माफिया बॉस को बताती है कि चार्ली और मिया ने उसके बेटे को नहीं मारा, ये सब करप्ट कॉप्स का काम था। चिंग भी कन्फेस करता है कि उसने ट्रायड को इसलिए धोखा दिया क्योंकि वो खुद गंग का लीडर बनना चाहता था। तब सब गुस्सा हो जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। मेयर गोलियां खा के चार्ली और मिया को बचाता है। मरने से पहले वो चार्ली से कहता है कि मिया का ख्याल रखना। चार्ली वादा करता है। चिंग माफिया बॉस को गोली मार देता है। विंसेंट चिंग को मार देता है और ड्रग्स लेकर भाग जाता है। जख्मी विंसेंट ड्रग्स का बग लेकर भागता है और ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वॉकर उसे पकड़ लेता है। वॉकर कहता है कि विंसेंट ही अकेला बचा है जो उसके राज जानता है, इसलिए वॉकर उससे मार देता है। अब वॉकर चाहे तो सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन एली ने देख लिया है कि उसने विंसेंट को मारा। वॉकर उसे भी मार सकता है, लेकिन नहीं करता। चार्ली और मिया ट्रक में भाग जाते हैं। वॉकर एली से कहता है कि उससे गिरफ्तार कर लो क्योंकि वो
एक अच्छी कॉप है। एली कहती है कि वो उसकी बेटी के लिए क्रिसमस गिफ्ट दे देगी, लेकिन वॉकर कहता है, मुझे उसका क्रिसमस खराब नहीं करना। ये एंडिंग ये दिखाती है कि वॉकर गिल्टी महसूस करता है और तैयार है सजा का सामना करने के लिए। हमें नहीं दिखाया जाता कि उससे गिरफ्तार किया गया या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जेल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।